नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, इस समय देश में सबसे महत्वपूर्ण खबर NIOS DLED के लिए है। पूरे देश के NIOS DLED प्रशिक्षितों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। आज एक नहीं दो केसों की महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में होनी जा रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डायरी नंबर 52409/2023 कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जस्टिस हेमा कोहली और असुद्दीन अमानुल्लाह खां की कोर्ट पर यह केस सुना जा रहा है। जैसा कि पूर्व में आप सभी लोगों को पता है कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 11,000 पदों में प्राथमिक शिक्षकों के भर्ती के आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें NIOS DLED भी शामिल था। लेकिन 28 नवंबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से NIOS DLED बाहर कर दिया था। इसको लेकर के जो कौशिक दास जी हैं, उन्होंने क्लेरिफिकेशन याचिका लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तमाम अड़चनों और उलझनों के बाद से बड़े बेमुश्किल जो काम था उसको धीरे धीरे उन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड करवाया है। इसकी धीरे धीरे हियरिंग भी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे जो है कि जस्टिस हेमा कोहली के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा, क्योंकि काफ़ी क्रोधित जो जस्टिस हेमा कोहली इस केस पर रही। उन्होंने कहा कि अगर आपको लेट लतीफ़ा ही करना था कि हमारे अन्य भी केस पेंडिंग हैं, अन्य केसों को भी सुनना है, अगर आपको लेट लतीफ़ाई करना है तो आप हाई कोर्ट से होकर के क्यों नहीं आ रहे हैं? आप जाइए, हाई कोर्ट जाइए, यहाँ से आप अपना केस को मैं डिस्क्लोज करती हूँ। तो ये तमाम तरीके की जो है कि जस्टिस के गुस्से का शिकार भी इस केस को होना पड़ा। तो आज देखते हैं कि इस केस में अब महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की भर्ती है जिसका रिजल्ट अनाउंस होना अभी बाकी है। बाकी सारी प्रोसेस पश्चिम बंगाल में पूरी हो चुकी है कि NIOS DLED प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहेगा या नहीं रहेगा। ये केस इसको डिसाइड करेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में भी ऑलरेडी ये केस लगा हुआ है, वहाँ पर भी NIOS DLED का केस लगा हुआ है। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो वेस्ट बंगाल के जो आवेदन आए हैं, तो वहाँ पर जो है कि जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। वहाँ पर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाला कॉलम नहीं, वहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री है। यह जो भी है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन एलिमेंट्री होना चाहिए। वहाँ पर 1 ईयर 6 महीने या एक कोई क्राइटेरिया नहीं है। 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री क्राइटेरिया नहीं है, वहाँ पर केवल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या सर्टिफिकेट इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। तो इस कारण से, और दूसरी बात है कि क्वालिटी एजुकेशन की बात है, और RT एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो 23/8/2010 की NCT की अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप जो है कि प्राथमिक में एलिजिबल हैं। तो कुल मिलाकर के जो मैं आपको बता रहा हूं कि NCT की जो नोटिफिकेशन 23/8/2010 का है, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों के क्वालिफिकेशन है। तो जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका था, ये पश्चिम बंगाल का मैटर है। यहाँ पर जो 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री वाला प्रावधान नहीं है। अगर आप लोगों को डाउट है तो किसी वेस्ट बंगाल वाले से आप विज्ञापन की जो विज्ञप्ति आई है उस विज्ञापन की कॉपी मंगा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट में जो डायरी नंबर 52409 है, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस असुद्दीन अमानुल्लाह खां के कोर्ट में ये केस आज 1 मार्च को सुना जाना है। इसके अलावा जो है कि दूसरा केस जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में NIOS DLED का गजट प्रकाशन को लगा हुआ है। तो ये जो है कि कार्तिक सिंह वाला केस है, अजीत सिंह के नाम से ये केस लगा हुआ है। अजीत सिंह ही कार्तिक सिंह है, तो जिसका आपको रिट पिटीशन संख्या आपको पता है WRIC रिट 3438/2024। तो इनके एडवोकेट हैं आत्माराम जी। साथियों, ये कोड नंबर 10 में और सीरियल नंबर 22 में लगा हुआ है, यानी कि ये सीरियल नंबर 22 में लगा हुआ है। सिंगल बेंच का केस है। तो निश्चित रूप से बहुत
दिनों के बाद इस केस में ये दूसरी सुनवाई, इससे पहले भी सुनवाई हो चुकी है। तो साथियों यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि क्योंकि बार बार इस केस का जो सीरियल नंबर लंबा होने से यहाँ तक कोर्ट नहीं पहुँच पा रही थी, लंबा सीरियल, तो अब ये जो है कि 30 से नीचे आ चुका है। तो निश्चित रूप से ये कोड नंबर 10 में जो सीरियल नंबर 22 में है, सिंगल बेंच का केस है। और आपको बता देता हूं कि ये NIOS DLED का गजट प्रकाशन को लेकर के, जैसा कि आपने पूर्व में जो हियरिंग हुई उसमें सुना होगा कि NCT की तरफ से जो भी एडवोकेट आए थे, उन्होंने NCT से, जस्टिस ने NCT से पूछा कि जब रिकॉग्निशन ऑर्डर NCT की तरफ से प्रकाशन के लिए भेजा गया और रिकॉग्निशन ऑर्डर जो है कि NCT के पास पहुंचा था, तो गजट प्रकाशन क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर NCT के एडवोकेट ने गोलमोल जवाब दे दिया था। और इसी क्रम में जो है कि जस्टिस ने जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन से पूछा, तो उन्होंने यही पूछा, उन्होंने जो है कि अपने उत्तर में सीधा सीधा कहा कि उन्होंने कहा कि ये गजट प्रकाशन न होने का कारण NCT की तरफ से कुछ नियमों का पालन नहीं किया गया, यानी कि NCT की तरफ से कुछ कमियां रहेगी। उसके अलावा जो है कि NCT ने हमें किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं किया, जिस कारण से गजट प्रकाशन नहीं हो पाया। ये महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों। पिछली सुनवाई में यही चीज हुआ था कि क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन की तरफ से सीधा सीधा सटीक उत्तर जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिया गया है और NCT के एडवोकेट की तरफ से गोलमोल जो आज जो है कि महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। और इस महत्वपूर्ण सुनवाई को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज का केस बनाया जाता है और किस तरीके से आज का केस चलता है। ये पूरी कार्रवाई को हम शाम को आपको अपने वीडियो के माध्यम से अपडेट देंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।